हेलो स्टूडेंट, जेनेटिक्स टॉपिक्स का नेक्स्ट पार्ट है मेंडल्स के लॉ। यानी मेंडल्स के सिद्धांत में है प्रिंसिपल ऑफ लॉ। मेंडल्स ने 3 सिद्धांत दिए, जिसमें एक नंबर 1 पॉइंट दे रखा है प्रभाविता और अप्रभाविता। प्रभाविता और अप्रभाविता। ओके, इसका रेशियो है 3:1। मेंडल ने अपने सिद्धांत में बताया कि सबसे पहले इन्होंने मीठी मटर के पौधे में लंबे पौधे और बौने पौधों के बीच में संकरण कराया। तो जब संकरण कराया तो लंबे पौधे बौने पौधों के बीच में संकरण कराने के पश्चात जो उनको लक्षण प्राप्त दिखाई दिए वो प्रभावी कहलाए, और जो दिखाई नहीं दे वो अप्रभावी कहलाए। इसको उन्होंने मुख्य रूप से एक ट्रेट के तहत में बताया। इसमें एक लक्षण प्रारूप होता है जिसे हम फिनोटाइप्स कहते हैं, यानी लक्षण प्रारूप होता है फिनोटाइप्स कहते हैं। फिनोटाइप का मतलब होता है टाल प्लांट, और दूसरा इन्होंने दिया है डॉर्फ प्लांट। ओके, और इनका एक दूसरा था जो जीनोटाइप था। जीनोटाइप यानी लक्षण प्रारूप को जो था, उन्होंने इसमें ट्रेड में कैपिटल टीटी लिया और दूसरा है स्मॉल टीटी लिया। ओके, ये जो इनके कैरेक्टर थे ये कहलाते हैं पेरेंट कैरेक्टर। क्या कहलाते हैं? पेरेंट्स कैरेक्टर कहलाते हैं। ओके, अब इस पेरेंट्स कैरेक्टर के हैं जिसे हम दूसरी भाषा में करते हैं, इसके तहत में लेते हैं। अब इनके बनते हैं हमारे क्या होते हैं? गैमेट्स बनते हैं। क्या बनते हैं? गैमेट्स, जिसे हम कैपिटल टी और कैपिटल टी, तो इसे हम गैमेट्स के रूप में लिख देते हैं, जिससे समझने में आसानी होती है। फिर हम इसी तरह स्मॉल टी को लिख लेते हैं। स्मॉल टी और स्मॉल टी है, ये हमारे होते हैं गैमेट्स हैं। अब इसके बाद हम नेक्स्ट करा देते हैं पॉलिनेशन कराते हैं, यानी संकरण कराते हैं, हाइब्रिडेशन कराते हैं, हाइब्रिड कराते हैं, संकरण कराते हैं। तो हमें क्या होते हैं? तो क्रॉस कराने पर कैपिटल टी स्मॉल टी, ओके, कैपिटल टी स्मॉल टी, फिर कैपिटल टी स्मॉल टी और कैपिटल टी स्मॉल टी। तो all plant is the tall, all plant tall, यानी जो हमें प्राप्त हुए F1 जनरेशन में, यानी F1 जनरेशन में सभी पौधे हमें लंबे के रूप में प्राप्त हुए। ओके, अब इन लंबे पौधों में इन्होंने क्या किया? 2 पौधों के बीच में इन्होंने संकरण करा दिया। इन्होंने F2 पीढ़ी में ले लिया, कैरेक्टर लिया कैपिटल टी और स्मॉल टी, और इसी तरह इन्होंने इसका लिया कैपिटल टी और स्मॉल टी। इनको इन्होंने क्या कराया? यहाँ पे लिख दें सेल्फ पॉलिनेशन करा दिया। सेल्फ पॉलिनेशन कराया। ओके, सेल्फ पॉलिनेशन कराया तो इन्होंने देखा कि फर्स्ट जनरेशन में कैपिटल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी एंड ओके, तो इनका रेशियो आ गया, क्योंकि हमने पहले माना था कि कैपिटल टी हमारे, ये भी हमारा 1 रेशियो और ये भी हमारा 2 रेशियो, ये हमारा 1, क्योंकि ये भी लंबे पौधे और वो भी लंबे पौधे, तो हमारा रेशियो अगर दे रखा है तो यहाँ पे लिख देंगे जीनोटाइप जीनोटाइप
3:1 रेशियो, यानी 3 ये होते हैं और 1 ये होता है। इसी को हम प्रभाविता का सिद्धांत कहते हैं। नेक्स्ट आते हैं, इसी के साथ हम लेते हैं मेंडल के अप्रभाविता सिद्धांत का के बाद में नेक्स्ट टॉपिक्स इसका होता है ओके। अब नेक्स्ट टॉपिक्स आता है तो हमारा है दूसरा सिद्धांत है, नंबर 2 इसका है पृथक्करण का सिद्धांत। पृथक्करण का सिद्धांत ओके। इसका पृथक्करण का सिद्धांत का रेशियो होता है 1:2:1 रेशियो। अब इन्होंने क्या किया, सेम इन्होंने उसी तरह ट्रेड लिए, जैसे इन्होंने क्या किया है ट्रेड में हमें दिया है लंबे पौधे कैपिटल टी और दूसरे यहां पर है बौने पौधे स्मॉल टी। ओके, ये कैपिटल टी जो है ये हमारे जीनोटाइप है, जीनोटाइप स्मॉल टी। इसको हम एक नाम से कहते हैं पी, यानी पेरेंट्स कैरेक्टर। इनके जो गैमेट्स होते हैं कैपिटल टी स्मॉल टी, ये इनके गैमेट्स होते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं गैमेट। ओके, अब इनके साथ में पॉलिनेशन कराते हैं, तो जब पॉलिनेशन कराते हैं तो हमें प्राप्त होते हैं ट्रेड कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी और कैपिटल टी स्मॉल। यानी जब हमको F1 जनरेशन में जो प्राप्त होते हैं, F1 जनरेशन में all plant and tar। ओके, अब इसी तरह इनको हम पृथक करते हैं, यानी अलग अलग करते हैं। तो इसमें हमने एक ट्रेड ले लिया, फर्स्ट ट्रेड ले लिया F2 जनरेशन में कैपिटल टी के लिए रूप में ले लिया कैपिटल टी और स्मॉल। इसी तरह एक हमने इसका ट्रेड ले लिया कैपिटल टी और स्मॉल। ये मुख्य रूप से गैमेट्स हैं सेकंड जनरेशन के लिए। इसके बाद हमने संकरण कराया, कैपिटल टी अलग हो गया, कैपिटल टी स्मॉल टी अगेन हो गया, इसके बाद कैपिटल टी स्मॉल टी मिक्स हो गया, लास्ट हमको मिला स्मॉल टी स्मॉल। यानी यहाँ पर नेक्स्ट हमको जो गेन हुए लक्षण वो हमें 1:2:1 रेशियो के रूप में हमें लक्षण प्राप्त हो गए, और ये ही लक्षण हमको नेक्स्ट के रूप में होते हैं। इसी को हम पृथक्करण का सिद्धांत कहते हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट आता है सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे बोर्ड में पूछने जाने वाला सिद्धांत होता है जो कम से कम सबसे अधिक मार्क्स देता है, जिससे हम स्वतंत्र अवयव नियम या द्विसंकर संकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? द्विसंकर संकरण कहते हैं। इस सिद्धांत के अध्ययन के माध्यम से हमें ये पता चलता है कि मेंडल्स ने हमको कौन सी जानकारी अच्छी तरह से गेन की है। इस सिद्धांत के में कम से कम नंबर अधिक देता है, तो इसे हम द्विसंकर या संकरण कहते हैं। तो नेक्स्ट लास्ट इंपॉर्टेंट आपका है पॉइंट है जिसे हम स्वतंत्र अवयव का सिद्धांत कहते हैं। अवयव का सिद्धांत, ओके, यानी इसे दूसरी भाषा में इसे हम द्विसंकर भी संकरण कहते हैं। द्विसंकर संकरण कहते
द्विसंकर संकरण भी कहते हैं। ओके, जिसका रेशियो होता है 9:3:3:3:3। अब हम इसके बारे में अध्ययन करते हैं। तो मेंडल्स ने इस सिद्धांत में क्या लिया, दो विपरीत लक्षण वाले पौधे लिए। तो इसमें पहला ट्रेड क्या लिया, गोल कॉमा पीले। इस गोल पीलों को उन्होंने कैपिटल आर और कैपिटल वाई से दर्शाया, तथा हरे और झुर्रीदार जो थे, हरे और झुर्रीदार थे, इन्हें स्मॉल आर और स्मॉल वाई से प्रदर्शित किया। इन कैरेक्टरों को हम पी कैरेक्टर नाम देते हैं, जिसे हम पेरेंट्स कैरेक्टर कहते हैं। इसी के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, इनका हम पेयर बनाते हैं। तो कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर कैपिटल वाई, और इसी तरह इसका भी बनाते हैं। तो गैमेट्स बनते हैं कैपिटल स्मॉल आर स्मॉल वाई और स्मॉल आर स्मॉल वाई। अब इनके साथ में हम क्या करते हैं, इनके साथ में एक संकरण कराते हैं। तो जब संकरण कराते हैं हमको ट्रेड मिलते हैं कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई के रूप में प्राप्त होते हैं। ये हमें F1 जनरेशन के रूप में होते हैं। जब F2 जनरेशन के बीच में हम संकरण करा देते हैं तो हमें ट्रेड क्या गेन होते हैं, 4 ट्रेड मिलते हैं। यानी कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई और स्मॉल आर स्मॉल वाई के रूप में ये कैरेक्टर्स प्राप्त होते हैं। ये हमारी F2 जनरेशन के लक्षण होते हैं। इसी तरह नेक्स्ट में हम गेन करते हैं तो फिर भी ये भी हमें वही सेम कैरेक्टर होते हैं, कैपिटल आर कैपिटल वाई और कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई और स्मॉल वाई होते हैं। अब इनको हम लास्ट में कैरेक्टर्स देखते हैं। तो हम पुनेट्स के सिद्धांत के अनुसार जब अध्ययन करते हैं तो हमारे नेक्स्ट में हमारा एक इसी ट्रेड का एक खाने बनते हैं, जिसे हम चौखाना के रूप में, यानी 16 ट्रेड हमें बनाने पड़ते हैं और उसी ट्रेड को हम वहां पे करते हैं। अब उसके अकॉर्डिंग जब हम देखते हैं तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए ये ट्रेड हमें किस रूप में बनाने होंगे। हम लोगों को पता है कि हम चेकर बोर्ड बनाते हैं और चेकर बोर्ड का प्रयोग फर्स्ट टाइम में पुनेट्स नामक वैज्ञानिक ने किया, स्क्वायर और पुनेट्स ने इसका प्रयोग किया था। इसमें मेंडल्स ने अपने सारे लॉ को फिक्स कर दिया, उसी के अनुसार इन्होंने यहाँ पर इसका क्रॉस। अब यहाँ पर ये जो चिन्ह होता है ये मेल का होता और ये जो नीचे प्लस का चिन्ह होता है ये फीमेल का होता। तो यहाँ पे मेंडल्स के लॉ के अनुसार हम यहाँ पे उसके लक्षणों को फीड कर देते हैं, जिसके अकॉर्डिंग हमें फिर ट्रेड करने में यानी संकरण कराने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। सेम डायरेक्शन भी ले लेते हैं और उसी डायरेक्शन के अनुसार हम यहाँ पर इसको क्रॉस आउट करते हैं और फिर क्रॉस आउट करते हैं। अब इसका हम क्या करते हैं कि पौधों के बीच में कराते हैं। तो कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर और कैपिटल वाई स्मॉल वाई। फिर इसके साथ कराते हैं तो कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई और कैपिटल आर स्मॉल वाई। फिर लेते हैं कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर और कैपिटल वाई स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल आर कैपिटल वाई। फिर लेते हैं कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई। इसी साथ में लेते हैं स्मॉल आर और स्मॉल वाई स्मॉल। ये एक ऐसा कैरेक्टर है जो हमें मुख्य रूप से हरे झुर्रीदार के रूप में दिखाई देता है। अब मेंडल्स ने किया कि जो क्या है, पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट, चौथा पॉइंट, पांचवा पॉइंट, छठा पॉइंट, सातवां पॉइंट
और इसके बाद नेक्स्ट ले लिया है और 8वां पॉइंट और ये 9वां पॉइंट। इसी के अकॉर्डिंग मेंडल ने लिया है तो शुद्ध लंबे पौधे और बौने पौधों के रूप में जब ट्रेड्स इन्होंने देखे हैं तो शुद्ध गोल पीले जो 9 कैरेक्टर थे, गोल पीले कैसे थे 9, गोल और पीले कैरेक्टर कितने हैं 9 लक्षण हैं। अब हमारा बचता है कितने, नेक्स्ट पॉइंट में देखते हैं तो गोल हरे हमारे पास कितने होते हैं 3 होते हैं, यानी गोल और हरे ये हमारे कितने हैं 3 कैरेक्टर हैं। कौन कौन से 1 2 3, यानी ये ट्रेड हम ऐसे करके ये ट्रायंगल बना लेते हैं, ये हमारे क्या होते हैं गोल हरे होते हैं। इसके बाद तीसरा पॉइंट ले लेते हैं हमारे झुर्रीदार पीले होते हैं, यानी झुर्रीदार पीले होते हैं, झुर्रीदार पीले कैरेक्टर्स जो होते हैं वो भी 3 हमारे होते हैं। कैसे होते हैं इसको समझना बहुत आसान है, इसको कैसे लेते हैं 1 2 3 ये हमारे 3 होते हैं और लास्ट हमारा क्या है हरे झुर्रीदार है, लास्ट कैरेक्टर है जो हमारा 1 होता है लास्ट पॉइंट। इस तरह से हमें मेंडल्स का तीसरा संस्करण पता होता है जिसे हम मेंडल्स का स्वतंत्र अवयव सिद्धांत या द्विसंकर सिद्धांत कहते हैं। ओके, इसके बाद इस टॉपिक्स को आप लोग सब्सक्राइब करने से मत भूलिए। ओके।